राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की व्रत कथा और साथ ही गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जिस दिन अमावस्या सोमवार के दिन आती है उस दिन को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। जल, रोली, मूली, चावल, घी का दीपक, पतासे, गुड़ और दक्षिणा के रूप में चढ़ाने चाहिए। पूजा करने के बाद 108 परिक्रमा लगानी चाहिए। हर परिक्रमा पर एक फल पीपल के पेड़ पर चढ़ाना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन सवासेरी का नियम लिया जाता है। महिलाएं आज के दिन सवा से ऋतुफल, वस्तु, मिठाई आदि पीपल की पूजा करके चढ़ाती हैं। आज के दिन सवा सेर फल, वस्तु, मिठाई इत्यादि पीपल की पूजा करते समय पास में रखा जाता है। पूजा करने के बाद जो सवासेरी चीज है उसमें से कुछ पीपल पर चढ़ा दिया जाता है, बाकी का ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान में दिया जाता है। पूजा करते समय कथा सुनी जाती है। कथा और पूजा भोजन करने से पहले ही करनी चाहिए। आइए अब हम सोमवती अमावस्या की प्रचलित पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक साहूकार दंपति थे। उनके साथ बेटा, बहू और एक बेटी थी। उस साहूकार के यहाँ एक जोगी रोज भिक्षा लेने आता था। जब साहूकार की बहुएं जोगी को भिक्षा देती तो जोगी उन्हें सुहागवती, पुत्रवती और धनवती होने का आशीर्वाद देता। लेकिन अगर किसी दिन साहूकार की बेटी जोगी को भिक्षा देती तो वह उसे दुहागवती होने का आशीर्वाद देता। साहूकार की बेटी जब यह सुनती तो वह अंदर ही अंदर कांप जाती। वह मन ही मन सोचती कि यह जोगी मेरी भाभियों को तो अच्छा आशीर्वाद देता है, लेकिन मुझे ये दुशीस देता है। परंतु उसने यह बात किसी से नहीं कही। इस तरह साहूकारनी की बेटी की भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। दिन पर दिन वह सूखने लगी। तब एक दिन माँ ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, परंतु तू आजकल दिन पर दिन सूखती जा रही है। तुझे किस चीज की चिंता है? तब लड़की ने अपनी माँ को जोगी वाली बात बताई। दूसरे ही दिन माँ ने जोगी से कहा कि अरे बाबा, तुम रोज मेरे यहाँ से भिक्षा लेने आते हो। हम तुम्हें रोज भिक्षा भी देते हैं, लेकिन जब मेरी बहुएं तुझे भिक्षा देती है तो तू उन्हें अच्छा आशीर्वाद देता है, लेकिन जब मेरी बेटी भिक्षा देती है तो तू मेरी बेटी को दुशीस देता है। बता, तू ऐसा क्यों करता है? तो जोगी ने कहा कि माई, मैं तो वही कहता हूँ जो इसके भाग्य में लिखा है। तेरी लड़की के पति की फेरों के समय मृत्यु हो जाएगी। साहूकारनी ने यह सुना तो वह चिंता में पड़ गई। तो साहूकारनी ने जोगी से कहा कि हे महाराज, आप इतना जानते हैं तो फिर यह भी बताइए कि इसका क्या उपाय है, इस दुर्घटना को कैसे टाला जाए। तो जोगी ने कहा कि माई, उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है, तू कर पाएगी? तो साहूकारनी ने कहा कि तुम बाबा बताओ, मैं वही करूँगी जो तुम कहोगे। तुम कहोगे तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी, तुम कहोगे तो मैं आग में भी कूद पड़ूंगी, लेकिन अपनी बेटी के भाग्य को जरूर बदलूंगी। तब जोगी ने कहा कि अरे माई, 7 समुंदर पार सोमा नाम की एक धोबन रहती है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना सोमवती अमावस्या के व्रत का फल तेरी लड़की को दे तो तेरी लड़की का सुहाग बच जाएगा। ऐसा कहकर जोगी चला गया। तब साहूकारनी ने पूरी बात अपने पति और बेटा बहुओं को बताई और कहा कि तुम सब घर की जिम्मेदारी संभालो। अब मैं सोमा धोबन की तलाश के लिए जा रही हूँ, उसे लेकर ही घर लौटूंगी। ऐसा कहकर साहूकारनी सोमा धोबन की तलाश में घर से निकल पड़ी। चलते चलते वह एक घने वन में पहुंच गई। भूख और प्यास उसे सताने लगी। वह एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर जाकर बैठ गई।
उस पेड़ के घोंसले में गरुड़ ने बच्चे दे रखे थे। तभी एक सांप गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। साहूकारनी बैठी बैठी यह सब कुछ देख रही थी। तभी साहूकारनी समझ गई कि यह सर्प गरुड़ के बच्चों को खाने जा रहा है। तब साहूकारनी ने एक मोटा पत्थर उठाया और सर्प को मार दिया और उसी पत्थर के नीचे सर्प को छिपा दिया और वापस चबूतरे पर बैठ गई। इससे गरुड़ के बच्चों की जान बच गई। तभी शाम को गरुड़ का जोड़ा वहां आया। उन्हें पेड़ के पास खून बिखरा हुआ देखा तो उन्होंने समझा कि इस महिला ने हमारे बच्चों को मार डाला। तो गरुड़ साहूकारनी के सिर पर चोंच मारने लगा। साहूकारनी ने गरुड़ से कहा कि मैंने तो सर्प से तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है और तुम मुझे ही मार रहे हो। उसके बाद गरुड़ ने अपने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने पूरी बात बताई। तब गरुड़ हाथ जोड़कर साहूकारनी से बोला कि बहन, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और मैं इस उपकार का बदला भी चुका पाऊंगा। तब साहूकारनी ने स्वयं की परेशानी गरुड़ को बताई कि मुझे 7 समुंदर पार सोमाधोबन के पास जाना है। तो गरुड़ ने कहा कि तुम मेरे पंखों पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। तभी गरुड़ ने विशाल रूप धारण कर लिया। उसके बाद साहूकारनी गरुड़ के पंखों पर बैठ गई और गरुड़ उसे सोमाधोबन के घर के सामने ले जाकर के उतार दिया। फिर गरुड़ साहूकारनी से बोला कि बहन, जब भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। सोमाधोबन के घर के ठीक सामने एक बरगद का घना वृक्ष था। साहूकारनी उस वृक्ष के पीछे खड़ी रहकर सोमाधोबन के घर की गतिविधियों को देखती रही। वहां पहुंचकर साहूकारनी ने मन ही मन सोचा कि सोमाधोबन को अपने काम के लिए किस प्रकार राजी करूं। सोमाधोबन के 7 बेटा बहू थे। बहुएं घर के काम के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करती थी। साहूकारनी यह सब कुछ देख रही थी। सोमाधोबन की कोई भी बहू काम करना नहीं चाहती थी। तब साहूकारनी ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं अब सोमाधोबन के घर जाकर उसका सारा काम कर दूंगी। तब अर्धरात्रि को जब सभी सो गए तो साहूकारनी चुपचाप सोमाधोबन के घर गई और उसका सारा काम करके दिन निकलने से पहले ही वापस उसी बरगद के पेड़ के पीछे आकर बैठ गई। अब सोमाधोबन के घर में बहुओं ने लड़ाई झगड़ा काम के लिए करना बंद कर दिया। कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा और गाय भैंसों का सारा काम करा हुआ मिलने लगा। एक दिन सोमाधोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि आजकल तुम सब में काम के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं होता। दिन निकलने से पहले ही सारा काम हो जाता है। तुम में से कौन सी बहू घर का सारा काम करती है? तो 7 बहुएं ही अपनी सास से बोली कि हम सब मिलकर घर का काम करते हैं। अब हम ही करेंगे और कौन आकर करेगा। लेकिन सोमाधोबन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि आज रात को मैं जाग कर देखूंगी कि कौन सी बहू घर का सारा काम करती है। इस तरह रोज की तरह सोमाधोबन आंगन में खाट बिछाकर चद्दर ओढ़कर सोने का नाटक करके सो गई। तब सोमाधोबन ने देखा कि अर्धरात्रि को एक महिला आई और घर का सारा काम कर दिया। जब वह जाने लगी तो सोमाधोबन ने उसका पल्लू पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो और मेरे घर का सारा काम तुम क्यों करती हो? तुम्हें क्या चाहिए? तब साहूकारनी ने कहा कि जो मैं चाहती हूँ वह अगर आप देने का वचन दो तो बताऊं। सोमाधोबन ने कहा कि बहन, तुम दिखने में तो अमीर घर की लगती हो, मैं तो बहुत गरीब धोबन हूँ। मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम जो मांगोगी मैं वही तुम्हें दूंगी।
तब सोमाधोबन ने वचन दिया और कहा कि बाचा त्रिबाचा ऊबी सूकूं धोबी के कुंड में काकरा होकर पड़ी रहूं अगर तेरा वचन चूकूं। तब साहूकारनी ने पूरी बात सोमाधोबन को बताई और अपने साथ घर चलने का आग्रह करने लगी। सोमाधोबन ने साहूकारनी से कहा कि बहन, मैंने तुझे वचन दिया है, इसलिए तेरा काम तो करना ही पड़ेगा। फिर सोमाधोबन ने अपने बेटा बहुओं और पति से कहा कि मैं इनके साथ इनका काम करने जा रही हूँ। पीछे से यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाना मत, तेल की बड़ी कोठी में डाल कर रख देना। उसके बाद साहूकारनी ने गरुड़ पक्षी को याद किया। उसी समय गरुड़ वहाँ आ गया। साहूकारनी और सोमाधोबन गरुड़ के पंखों पर बैठकर घर आ गए। साहूकारनी ने घर आकर अपनी बेटी का ब्याह रचाया। सोमाधोबन पहले से ही कांचा करवा में कच्चा दूध, ढक्कन, तात की डोरी लेकर दूल्हे के पास बैठ गई। जैसे ही आधे फेरे हुए तो एक जहरीला नाग आया। सोमाधोबन ने झट से कच्चे दूध से भरा हुआ करवा सांप के आगे रख दिया। सांप दूध पीने लगा तो सोमाधोबन ने उसे उठाया और हांडी में डाला, ढक्कन लगाया और तात की डोरी से बांधकर गोडे के नीचे दबाकर के बैठ गई। नाग से तो सोमाधोबन ने दूल्हे को बचा लिया, लेकिन मृत्यु योग होने के कारण दूल्हा डर से ही मर गया। तब सोमाधोबन ने पानी हाथ में लेकर मांग में से सिंदूर निकाला, नखों में से मेहंदी निकाली, आँखों के कोरवों में से काजल निकाला, टीकी में से रोली निकाली और थोड़ी थोड़ी निकाल कर हथेली में पानी में घोलकर दूल्हे के छींटा दिया और कहा कि आज तक जितनी भी सोमवती अमावस्या के मैंने व्रत करे हैं उसका फल इस दूल्हे को लग जाए। और ऐसा कहकर उस पानी का छींटा दूल्हे को दिया और पानी का जल छोड़ दिया। ऐसा कहते ही दूल्हा उठकर बैठ गया। घर में सभी ने यह चमत्कार देखा। उसके बाद साहूकारनी ने अपने बेटी, जवाई और बारात को खूब सारा धन, दान दहेज देकर विदा कर दिया। जब सोमाधोबन खुद के घर जाने लगी तो साहूकारनी ने सोमाधोबन के पांव पकड़ लिए और बोली कि बहन, तुमने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है और मेरी लड़की का सुहाग बचाया है। तुम बताओ कि मैं तुम्हें क्या दूं? तो सोमाधोबन ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे एक हांडी दे दो। उसके बाद सोमाधोबन हांडी लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। चलते चलते बहुत दिन हो गए। तब राह में ही सोमवती अमावस्या आई तो सोमाधोबन ने उस हांडी से कुएं में से जल भरा और पीपल के पेड़ को जल से सींचा। फिर वहीं उस हांडी की 108 टुकड़े करे, उन्हें घिस घिस कर रुपये की तरह गोल बनाया। फिर कथा कही और 108 पीपल की फेरी लगाकर वहीं पर वे हांडी के 108 टुकड़े पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर आ गई। घर आई तो उसे पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई थी। बहुओं और बेटों ने कोठी में तेल डालकर लाश को सहेज कर रख रखा था। तब सोमाधोबन ने आँखों की कोर में से काजल निकाला, टीके में से रोली निकाली, नखों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला और हथेली में थोड़ा सा जल लेकर उन्हें घोला और पति के उस जल का छींटा दिया और कहा कि पहले जो सोमवती अमावस्या करी उसका फल तो मैंने साहूकारनी के जमाई को दिया था, किंतु रास्ते में जो मैंने सोमवती अमावस्या का व्रत करा उसका फल मेरे पति को मिल जाए। इतना बोलते ही उसका पति जीवित हो गया। थोड़ी देर के बाद उनके घर का पंडित आया और वह बोला कि हे जजमान, सोमवती को क्या क्या दान करा वो मुझे दे दो। तब सोमाधोबन बोली कि हे पंडित जी महाराज, मेरे तो सोमवती अमावस्या रास्ते में पड़ी थी। जो कुछ भी मैंने दान करा मैंने वहीं पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। आप जाकर वहां से ले लो। पंडित उसी समय पीपल के पेड़ के पास गया और वहां
खड्डा खोद कर देखा तो उसे 108 सोने की मोहरें मिली। पंडित ने उन सोने की मोहरों को एक पोटली में बांधा और वापस सोमाधोबन के घर आया और बोला कि आपने सोमवती अमावस्या की फेरी में 108 सोने की मोहरें दान करी और फिर भी तुम कहती हो कि तुमने कोई दान नहीं किया। तब सोमाधोबन ने कहा कि पंडित जी महाराज, यह सब तो आपके भाग्य का है, इसे आप रख लीजिए। तो पंडित ने कहा कि नहीं जजमान, मेरा तो चौथाई भाग ही बनता है, बाकी का तो तुम्हारा ही है, तुम इससे चाहे जिसे दान करो। ऐसा कहकर पंडित ने 108 सोने की मोहरों में से सिर्फ 1/4 भाग लिया और बाकी का सोमाधोबन को देकर चला गया। इस बात की खबर जब गांव वालों को लगी तो सभी गांव वाले सोमाधोबन के पास आए और सोमवती अमावस्या के महात्म्य को पूछने लगे। सोमाधोबन ने सबसे कहा कि जो कोई भी सोमवती अमावस्या का व्रत करता है, पीपल के पेड़ की पूजा करता है, सवासेरी चीज का या वस्तु या मिठाई का दान करता है, उनके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। उन महिलाओं का सुहाग अखंड अमर रहता है। पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, और कुंवारों के ब्याह होते हैं और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। हे सोमवती माता, जैसे आप साहूकारनी की बेटी और सोमाधोबन के सुहाग की रक्षा करी, वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि वह भाई का मुंह देखकर ही अन्न जल ग्रहण करती थी। रोज उठती, काम करती और भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पतवारी माता दही और दूध में हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती कि हे भगवान, मुझे अमर सुहाग और अमर पीहरवासा का सुख देना। ऐसा कहती और आगे रास्ते में झाड़ झंझाड़ते जिससे उसके पैर में कांटे चुभ गए। घर गई, भाई का मुंह देखा और थोड़ी देर के लिए बैठ गई। तब भाभी ने पूछा कि भाई साहब, आपके पैरों में क्या हुआ? तो ननद बोली कि भाभी, रास्ते में झाड़ के कांटे चुभ गए हैं। ऐसा कहकर वह वापस अपने ससुराल आ गई। तब भाभी अपने पति से बोली कि आपकी बहन जिस रास्ते से आती है, आप उस रास्ते को साफ कर दो। आपकी बहन के पाँव में झाड़ के कांटे चुभ गए हैं। भाई ने उसी समय कुल्हाड़ी उठाई और झाड़ तोड़ दिए, जिससे विनायक जी, पतवारी माता और तुलसी माता का स्थान हट गया। इससे भगवान रुष्ट हो गए। भाई घर आया और घर आकर सो गया तो वह सोता ही रह गया। पत्नी ने यह देखा तो वह रोने लगी। गांव वाले एकत्र हो गए और उसके अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगे। उसके बाद गांव वाले उसे शमशान में ले जाने लगे तो भाभी ने गांव वालों से कहा कि अभी इन्हें मत ले जाइए, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आएगी, क्योंकि उसने नियम ले रखा है, वह बिना भाई का मुंह देखे बिना कुछ खाती पीती नहीं है। तो गांव वाले बोले कि आज तो देख लेगी, कल किसका देखेगी। पर उन गांव वालों में से एक समझदार व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए और रुक जाते हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने के लिए अपने घर से निकली तो उसे रास्ता साफ दिखाई दिया। तो उसने देखा कि खेजड़ी की डाली टूटी हुई थी, पतवारी माता का स्थान हटा हुआ था, तुलसी माता हटी हुई थी। तब बहन ने पुनः खेजड़ी की डाली लगाई, 7 छोटे छोटे कंकड़ लेकर पतवारी माता बैठाई, तुलसी माता को रोपा और उन सबके पैर पकड़कर बोली कि हे भगवान, अमर सुहाग देना और अमर पीहर वासा का सुख देना। इतना कहकर वह आगे चल दी। तब भगवान विचार करने लगे कि आज इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब भगवान ने पीछे से उसे आवाज़ दी कि बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा। तेरे भाई को कच्चे दूध में घोलकर
छींटे दे देना, वह उठकर बैठ जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने सोचा कि जैसा ये कह रहे हैं कर लेती हूँ। तब बहन खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर घर आई तो उसने देखा घर में भाभी रो रही थी, लोग बैठे हुए थे, भाई की लाश पड़ी थी। वह घर आई तो सारा माजरा समझ गई। तब वह रसोई में से दूध लेकर आई, खेजड़ी की पत्तियों को पीस कर घोला और भाई के ऊपर उसके छींटे दिए तो भाई उठकर बैठ गया और बोला कि आज मुझे बहुत गहरी नींद आई। बहन बोली कि भाई ऐसी नींद तो दुश्मन को भी न आए। भैया तुमको रास्ता साफ करने की किसने कहा था? तो भाई बोला कि तेरी भाभी ने कहा था कि तुम्हारी बहन जिस रास्ते से आती है उस रास्ते को साफ कर दो, वहाँ बहुत से झाड़ के कांटे उग आए हैं, तुम्हारी बहन के पाँव में चुभ गए हैं। यह सोचा तो मैंने कल रास्ता साफ कर दिया था। तब बहन बोली कि भाई जब आज मैं उस रास्ते से आई तो वहाँ भगवान के स्थान हटे हुए थे। तो बहन ने कहा कि भाई तूने वहाँ सफाई करी तो वहाँ से तूने भगवान के स्थान को भी हटा दिया। खेजड़ी का वृक्ष, पतवारी माता और तुलसी माता को तूने जड़ से उखाड़ दिया। आज जब मैं आ रही थी तो मैंने ये सब कुछ देखा तो उन्हें वापस से बिठाकर आई हूँ। हे भगवान, जैसे आपने उनकी सुनी वैसी सबकी सुनना, जैसे आपने एक बहन को अमर सुहाग और अमर पीहरवासा का सुख दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने सोमवती अमावस्या की एक पौराणिक कहानी सुनी, साथ ही हमने गणेश जी की कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।